हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ है, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और ऐसे भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हो सके तो उनको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सो चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल, मैं आप सबके लिए शिव शक्ति ऊर्जा से ब्लेसिंग्स या मैसेज जो भी वो देना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं लेना चाहूंगी। सो आप लोग अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिएगा और फोकस रखिएगा अपनी एनर्जी को। प्रे करिए कि आज जो भी मैसेज, जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिले, आपके बेटरमेंट के लिए हो। और शायद, वाओ क्या बात है, फर्स्ट टाइम में ही ये कार्ड नीचे आया है। सो चिंतामणि काली का ब्लेसिंग्स आया है आप सबके लिए, ब्लेसिंग्स और विक्ट्री ओवर एनिमीज। तो आई थिंक ये मैसेज कल भी आया था, दुश्मनों के ऊपर विजय की ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। सो इनको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिए। चिंतामणि काली ने अगेन आपको ये मैसेज दिया है। तो कोई तो ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने दुश्मनों से बहुत परेशान है, तो शायद माँ चिंतामणि काली जो है वो आपको बार बार ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपको अपने दुश्मनों के ऊपर, जो भी आपके शत्रु हैं, वो उसके ऊपर आपकी विक्ट्री होगी। यानी कि आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है, वो भी आपकी वीरभद्रा ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। आपको जो भी आपके अराउंड रहते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, उनका डिस्ट्रॉय हो। और जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, पॉज रहने के लिए बोला जा रहा है आपको। तो जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, जो आप फील कर पा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करिए। ऐसा आपको मैसेज दिया जा रहा है वीरभद्रा की ओर से। और ब्लेसिंग्स भी है कि जो भी चीजें आपके अराउंड हैं जो अच्छी नहीं है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, यानी कि पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वीरभद्रा एंड चिंतामणि दोनों का कार्ड जो एक तरह का सेमी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिली है। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप जो है वीरभद्रा को और माँ चिंतामणि काली को ग्रैटिट्यूड शो करिए कि जो भी कोई ऐसे व्यूअर हैं, जो डेफिनेटली मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आप लोग अपने दुश्मनों से, अपने एनिमी से, जो भी आपके अराउंड हैं, किसी भी तरह से आप लोग बहुत परेशान हैं। मे बी ब्लैक मैजिक हो, किसी तरह की कोई ऐसी एनर्जी जो सही नहीं है आपके लिए, या फिर कोई ऐसी चीजें, या आसपास आपके सोसाइटी, आपके फैमिली, किसी तरह की जेलसी। तो जिस चीज से भी आप परेशान हैं, उन सब चीजों के ऊपर आप लोगों को विक्ट्री की ब्लेसिंग्स मिली है और ऐसी चीजों को डिस्ट्रॉय बहुत जल्द किया जाएगा। सो यस, मैं चाहूंगी कि आप उनको थैंक यू जरूर बोलिए और इस चीज का ग्रैटिट्यूड शो करिए उनको कि आपको कंटिन्यूअसली आज सेकेंड डे आपको विक्ट्री के लिए ब्लेसिंग्स मिली है। सो चलते हैं, देखते हैं डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके ऊपर। लेट्स सी। सो गाइस, आई वांट कि आप अपनी एनर्जी को फोकस रखिएगा। सो यस, प्लीज डिवाइन, क्या बात है। फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये मैसेज कल भी आया था मुझे, और ये मुझे रिवर्स में कार्ड आया है। कोई भी ऐसे व्यूअर हैं जो अब तक ट्रैपनेस फील कर रहे थे, उस ट्रैपनेस से आप निकल पा रहे हैं। या ये कार्ड मुझे बता रहे हैं क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इस तरह से आप मेंटल एग्जॉस्ट जो लग रहे थे अब तक, और जो स्लीपलेस नाइट था आपका किसी वजह से, तो डेफिनेटली वो किसी मेंटल ट्रैप, किसी इल्यूजन के कारण था। वो आसपास कोई ऐसी एनर्जी थी आपके अराउंड जो अनहेल्दी एडिक्शन था, अनहेल्दी हैबिट्स थे, उसकी वजह से ऐसी चीजें हो रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये रिवर्स में कार्ड आया है। तो आपके एंजल्स जो हैं, आपके जो चिंतामणि काली का जो ब्लेसिंग्स आया है कि इन सब चीजों पे आपको विक्ट्री मिलेगी, तो डेफिनेटली ये रिवर्स में कार्ड आना दैट मीन्स कि ये कंफर्मेशन देता है कि आप उस इल्यूजन से, उस ट्रैपनेस से आप बहुत जल्द बाहर आ पा रहे हैं। आपको चाहिए अभी थोड़ा रेस्ट करिए, अपनी एनर्जी को फोकस करके अभी थोड़ा सा आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेने की जरूरत है। और जब आप
रेस्ट लेंगे, ब्रेक लेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी एनर्जी में वापस आ जाएंगे। ये जो 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जो भी आपके एनिमी, जो भी आपके शत्रु थे, जो आपकी और इस तरह की जो ट्रैपनेस और जो इल्यूजन आपकी तरफ भेज रहे थे, जो किसी तरह का, मैं आपको यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मेंटल एग्जॉस्ट आप दिख रहे हैं यहाँ पे। आप जब मेडिटेशन करेंगे, जब आप रेस्ट करेंगे, तो वापस आप अपनी एनर्जी में बूस्ट हो जाएंगे। तो आपको डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि ये सारे इल्यूजन, सारे ट्रैपनेस आपकी लाइफ से डेफिनेटली जा रहे हैं, और जो भी आपको मैसेज, जो भी ब्लेसिंग्स मिली है उनकी, ये 100% श्योरिटी है कि ये चीजें आपकी लाइफ में होंगी, क्योंकि ये सेकेंड डे ये उन्होंने ब्लेसिंग्स दी है। आप जो कोई भी है, बहुत ही साइकिक पर्सन है। यहाँ पे आपके अराउंड मुझे एंजल्स दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स में। सी, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ना, देखो इस बाजू में आपके एंजल्स बैठे हैं, और यहाँ पे एंजल्स कार्ड भी हैं। तो आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं और आपको बता रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए। आपका इंट्यूशन जो कहता है ना, वो बिल्कुल सही कहता है। अपने हार्ट की सुनिए, अपने दिल को फॉलो करिए और अपने इंट्यूशंस को सुनकर आगे बढ़िए। आपको इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेंगे और अपने आप की केयर करनी है। यहाँ पे आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं। आप बहुत ही डीप साइकिक पर्सन है। आपका जो इंट्यूशंस लेवल बहुत हाई देख पा रही हूँ। और ये जो भी लेडी है, ये कल भी आई थी ये लेडी, तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आप में से कोई तो ऐसे हैं जो किसी लेडी से बहुत परेशान है, जो कि बहुत ही पावरफुल लेडी है ये। अगर ये डिवाइन ने वापस से ये मैसेज दिया है, और कल भी वो ट्रैपनेस वाली एनर्जी आई थी आई थिंक, तो आज जो एनर्जी आई है वो ट्रैपनेस इल्यूजन से आप बाहर निकल रहे हैं, आपको निकाला जा रहा है उससे। वो रिवर्स में वो कार्ड आया और ये मैसेज अगेन आया है। तो ये लेडी है आपकी लाइफ में, ये स्टिल शी इज देयर, और ये ब्लैक एनर्जी को कैरी करती है। बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही पावरफुल लेडी है। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसी चीजों से आप बिल्कुल निकल पा रहे हैं। आपको अगेन वापस से ब्लेसिंग्स मिली है विक्ट्री के लिए इसके ऊपर। तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपको बस अपने काम में, अपने करियर में फोकस बना के रखना है। इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है आपको। ऐसे इल्यूजन को जानबूझ के आपके माइंड में डालती है ताकि आपको वो कंट्रोल कर सके, बट आपको किसी के कंट्रोल में नहीं रहना। आपको अपने कंट्रोल में रहना है। अपना कंट्रोल, अपना बागडोर अपने हाथों में आपको लेना है। ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये जो कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और ये जो ईगो का जो कार्ड आया है मुझे, जिसमें आपकी इल्यूजन को काटा जा रहा है, आपके ट्रैपनेस को एंजल्स काट के हटा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो ऑफर अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही थी, उसको आप देख नहीं पा रहे थे, आप उसको ध्यान नहीं दे पा रहे थे उस ट्रैपनेस की वजह से। जो भ्रम, इल्यूजन जो मन में आपके डाले गए थे, वो एक एनर्जी के थ्रू डाले गए थे, जिसकी वजह से आप चीजों को देख नहीं पा रहे थे। मन में उल्टे सीधे चीजें, ओवर थिंकिंग आपके मन में आ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको लाइफ से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा था इल्यूजन के थ्रू, उस एनर्जी को भेजकर आपके माइंड में, ताकि आप अपने पर्पस से डिस्ट्रैक्ट हो सकें। अपने डेली लाइफ जो रूटीन है उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकें, आप परेशान रहें, मेंटल एग्जॉस्ट रहें, ताकि मेन चीज जो है, जो मेन पर्पस है, उस पर आपका अटेंशन ना रहे। बट स्टिल आपको बोला जा रहा है कि अब जाग जाइए। चीजें को काट दिया गया है, चीजों को हटा दी गई है पूरी तरह। लेडी के ऊपर तो डेफिनेटली, इस लेडी का तो बहुत बुरा कर्मा होने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे इसको देख के ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि या इस लेडी के जो है बुरा कर्मा शुरू हो चुका है। इसने आई थिंक बहुत ज्यादा, अगर ये सेकंड डे ये मैसेज कंटिन्यू आया है गाइस, तो डेफिनेटली यूनिवर्स इन चीजों को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं। और ये जो भी लेडी है ना, अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत पावरफुल समझती है, और यही वर्चस्व ये हमेशा बनाए रखना चाहती है। जिनकी लाइफ में भी ये लेडी है, आपकी फैमिली में हो सकती है, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, किसी भी तरह से, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल लेडी है। ये पावरफुल हो सकती है, किसी ऊंचे पद पे हो सकती है, या फिर फैमिली में कोई हेड हो सकती है। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। अपने आप को वो हमेशा एक क्वीन की तरह देखती है वो, और वो जो वर्चस्व है ना, हमेशा बना के रखती है। वो कभी भी चीजें, अच्छे थॉट्स नहीं रखती वो। इसको देख के मुझे बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स आती है। आई डोंट नो। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स अब आपकी लाइफ में सारी विशेष को फुलफिल कर रहे हैं, और आपकी जो भी ड्रीम्स है ना, सब रियल होने वाले, बहुत जल्द रियलिटी में बदलने वाला है। बहुत ही मैजिकल टाइम आने वाला है आपके लाइफ में। बस यूनिवर्स पे फेथ रखना है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। एक मन में ट्रस्ट रखिए, एक मन में विश्वास रखिए कि अब सब कुछ अच्छा होगा। यूनिवर्स सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत 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 अच्छा करने वाले हैं और करेंगे। आपकी लाइफ में एक मैजिकल टाइम आने वाला है, और आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, सब कुछ फुलफिल होने वाले हैं और ट्रू होने वाले हैं, क्योंकि अब आपका टाइम है। इस लेडी का बुरा कर्मा शुरू हो चुका है। डिवाइन चाहते हैं कि अब इसको
बुरा कर्मा मिले, इसके अपने कर्मों का सजा मिलना चाहिए। अगर इसने बुरा किया है तो डेफिनेटली इसके साथ बुरा ही होगा। इसको सभी सारी चीजों का हिसाब किताब करना पड़ेगा। देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आता है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज मैसेज दीजिए। क्या प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। कोई मैसेज है प्लीज प्रोवाइड करिए मैसेज, एनी मैसेज या किसी तरह का कोई मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। गाइस अपनी एनर्जी को फोकस करिए प्लीज। प्लीज यूनिवर्स को मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, जो मैसेज देना चाहते हैं प्लीज प्रोवाइड करिए। एनी मैसेज या व्हील ऑफ फॉर्च्यून या फ्लिप हुए हैं गाइस व्हील ऑफ फॉर्च्यून फर्स्ट कार्ड सी। तो मैंने बोला ना कि अब टाइम आ चुका है कि उस लेडी को उसके कर्मा मिले, बहुत जल्द मिलेगा और आपका जो टाइम है बहुत ही मैजिकल टाइम आने वाला है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आपको बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है। आप मे बी उस ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक जो थे उसकी वजह से आप बहुत अकेला फील किए हैं, पास्ट में बहुत अकेला रहे हैं आपको अकेला किया गया है, लोगों ने आपको अकेला किया है। प्लीज यूनिवर्स कोई मैसेज है और कोई मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, कोई स्पेसिफिक मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू माय व्यूअर्स, प्लीज प्रोवाइड, प्लीज दीजिए। सी बॉटम एनर्जी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, चैरियट की एनर्जी आई है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, टावर का कार्ड आया है और पेज ऑफ वॉन्ड्स। अभी कुछ ऐसे मोमेंट आपके लाइफ में आ सकते हैं गाइस, आप जो कोई भी हैं, जो मैंने बोला कि वो जो इल्यूजन ट्रैपनेस जो काटा जा रहा है, तो एक तरह का एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा जो चीजों को तोड़ा जाएगा। जो भी बची खुची चीजें हैं, जो भी ब्लैक एनर्जी है, जो भी चीज से आप फेस कर रहे थे अब तक, जो अकेला फील कर रहे थे, जो अब आप बिल्कुल अकेले अपने आप को अकेले समझ रहे थे, बट आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी यूनिवर्स है। आपको अकेला जानबूझकर किया गया था, आपको जानबूझ के हर चीजों से इग्नोर किया गया था। मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीजों की एंडिंग हो रही है। आपके साथ माँ आदि शक्ति है, ये जो स्ट्रेंथ देख रहे हो आप, ये स्ट्रेंथ आपको मिली है। आपको माँ आदि शक्ति आपको स्ट्रेंथ दे रही है कि आप उन सब चीजों से पा सकते। और चैरियट की एनर्जी यही है कि अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, आप उसको कंट्रोल करेंगे। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप लोगों को कंट्रोल करेंगे। तो बट आई नो कि आप ऐसे हैं कि लोगों को आप गलत तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे। यूनिवर्स को भी पता है कि आप किसी के कंट्रोल में रहने वाले नहीं हैं, आप स्टॉप होने वाले नहीं हैं, आप रुकने वाले नहीं हैं। तो आपको अपनी एनर्जी वापस दे दी गई है, आपको आपकी स्ट्रेंथ मिल चुकी है, आप नॉन स्टॉपेबल हैं। आपको ये जो लेडी रोकने की कोशिश कर रही थी, आप रुकेंगे नहीं। आप चीजों को कंट्रोल करना सीख गए हैं, कैसे कंट्रोल करना है, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, अपने आप को कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आप एक लीडर हैं, एक नेतृत्व करने के लिए आए हैं, आप एक लीडरशिप की क्वालिटी के रोल में आएंगे। आपको कोई कंट्रोल कैसे कर सकता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, आप बहुत धैर्य से चीजों को, आपने इन सारी चीजों को समेटा है। ये जो आप कार्ड देख रहे हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आपको जिन लोगों ने अकेला किया था, जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया था, अब वो देखेंगे आपको कि आप किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं और जिस तेजी से, जिस कॉन्फिडेंस लेवल से आप जो आगे बढ़ रहे हैं ना, और ये जो कॉन्फिडेंस लेवल इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, और जिस तरीके से आपका जो धैर्य, जो शांति, आंतरिक शक्ति और आंतरिक शांति मुझे आपके अंदर दिख रही है। तो जिस तरीके से आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं, वो यूनिवर्स उस चीजों को देख रहे हैं और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इसी तरीके से आप आगे बढ़े। तो अब जो भी चीजें हैं, आपके जो भी एनिमीज, जो भी शत्रु हैं, जो भी महिला है, ये जो कंटिन्यूअसली जो आ रहे हैं, यूनिवर्स जो इस मैसेज को देना चाह रहे हैं, वो आपको एक तरह से बताना चाह रहे हैं कि आपको शांत रहना है, आपको अपनी शांति बनाए रखनी है, अपनी शांति को, अपनी पीस को खराब नहीं करना है। अब सारी चीजें जो है यूनिवर्स करेंगे, उसका लेखा जोखा डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पे मुझे ये जो टावर का कार्ड आया है ना, तो ये चीजों को तोड़ा जा रहा है, यानी कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में थी, इन सब चीजों को तोड़ा जाएगा। तो डेफिनेटली थोड़े बहुत आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आएंगे, बट इन सब चीजों से, टावर मूवमेंट से आपको डरना नहीं है। ये चीजें टूटेंगी तभी नई चीजों में आप आएंगे। वो चीजों का टूटना बहुत जरूरी है, तभी आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। ये जो रथ देख रहे हो आप, इसका ये तभी आगे बढ़ेगा जब इन चीजों को हटाया जाएगा। एक तरह का एक रुकावट है ये, तो इस रुकावट को हटाया जा रहा है। ये आगे जो रास्ते में आपके पड़े हैं, तो थोड़े बहुत तो डिले होगा या किसी तरह की चीजें 222। सो ये मैसेज आपको देना चाह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में वो शांति, वो पीस आ रही है, वो हार्मनी आ रहा है, और बस आपको बैलेंस बना के रखना है। क्योंकि मुझे 222 भी दिखा और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है।
तो हो सकता है कि इस टावर मोमेंट की वजह से थोड़ा सा लाइफ आपका अनबैलेंस हो, थोड़ा आप चीजों को बैलेंस करने में थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ सकता है आपकी लाइफ में। तो आपको बैलेंस बनाने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि बैलेंस बना के रखिएगा। जो भी हलचलाहट है बहुत जल्द इन सब चीजों की एंडिंग होगी। आप पूरी कोशिश में रहते हैं कि आपकी लाइफ बैलेंस रहे, बट स्टिल आपको यूनिवर्स बार बार रिमाइंड करते हैं 222 अगर दिखता है और ऐसी चीजें सिचुएशन आपके लाइफ में हो रही हैं तो एक तरह के रिमाइंड किया जा रहा है आपको यूनिवर्स की ओर से कि आपको बैलेंस बना के रखना है। चीजों को बैलेंस रखिए, शांति बना के रखिए, पीस में रहिए और अपनी चीजों पे फोकस रहिए। जैसे इस चीजों में आप फोकस हैं, जो आग, जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर है ना, उसी आग को बनाए रखना है, उस आग को बुझने नहीं देना है। यूनिवर्स ने ऐसा बोला है, आपको ये मैसेज दे रहे हैं। इस आग को, इस फोकस को आपको हटाना नहीं है, अपने फोकस को बनाए रखिए। जो भी पर्पस है, जो भी मिशन है, उस मिशन में आगे बढ़िए और लगातार बढ़ते रहिए। आपको रुकने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको लगातार बढ़ते रहना है। कोई भी टावर मोमेंट आए, कोई भी ब्लैक एनर्जी आए, कोई भी किसी भी तरह की चीजें, कोई भी आपको अकेला फील कराए, आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार बढ़ते रहना है और उसी तरह से अपनी चीजों पे फोकस रहना है। आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी पावर है, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है यूनिवर्स की ओर से। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्य है, उनका समय खराब हो चुका है, आपका समय अच्छा हो चुका है, क्योंकि ये जो व्हील है ना, ये उल्टा हो चुका है। यानी कि जो उनका टाइम चल रहा था, उनका टाइम अब बुरा होने वाला है, आपका टाइम अच्छा होने वाला है। तो आपका टाइम अब आ चुका है गाइस। तो जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन है, आप बहुत ही बेटर टाइम है। और ये जो भी चीजें आ रही हैं, अगर थोड़े बहुत जो लाइफ में हलचलाहट अगर आएंगे, टावर मोमेंट आ रहे हैं, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए है। और चीजों को तोड़कर जो भी जो छोटे मोटे चुटपुटी चीजें जो बची हैं, उनको यूनिवर्स तोड़ फोड़ के हटा रहे हैं। आपके रास्ते में जो भी छोटे मोटे जो रोड़े बचे हैं, उनको पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। तो ऐसी एनर्जी थोड़ी बहुत आएंगी, बट स्टिल आपको बैलेंस बनाना है। इसकी वजह से आपका पर्सनल और करियर थोड़ा हलचलाहट हो सकती है, बट आपको यूनिवर्स 222 का मैसेज देकर और ये कार्ड देकर एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि आपको बैलेंस बनाना है। ये चीजें आएंगी, इसके लिए प्रिपेयर आपको रहना है, आपको रेडी रहना है। और ये कार्ड भी दिया है, दैट मीन्स कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतना पेशेंस है कि आप ऐसी चीजों को आराम से हैंडल कर लेंगे। ऐसी चीजों से आप डरने वाले नहीं है, क्योंकि आप इससे भी बड़ी बड़ी चीजों को आप पार कर चुके हैं। यहाँ पे मुझे आई डोंट नो, मुझे लवर्स का कार्ड आया है और आई थिंक यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो या किसी तरह के कोई सोलमेट, डिवाइन सोल आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि आ सकते हैं। और इसमें एक एनर्जी और भी आ रही है कि यूनिवर्स जो है आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आपकी सारी चीजों को सुना जा रहा है। आपको बस अपना शांति, अपनी पीस को बनाए रखना है। द मैजिशियन का कार्ड आया है और स्ट्रेंथ दोनों का कार्ड आया है। आपके अंदर वो सारे पावर हैं, सारे पावर दे दी गई है। आई थिंक आप अपनी शक्ति में आ चुके हैं, आप अपनी एनर्जी में पूरी तरह से लौट चुके हैं और आप फुल्ली अबंडेंट हैं। सी, इसके सिर पे भी अबंडेंस और इसके सर पे भी अबंडेंस। तो यहाँ पे अगर इस दोनों कार्ड को अगर देखेंगे तो शी इज अ फीमेल, ही इज अ मेल। आप दोनों की एनर्जी को कैरी करते हैं, यानी कि फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जी। तो इतने पावर है ना आपके अंदर, आपके पास दोनों पावर मैं देख पा रही हूँ। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतने पावर हैं कि ऐसी जो चीजें आती है ना, आप उसको इजिली हैंडल कर लेते हैं। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। आपको लोग समझते हैं कि आपको ऐसे अकेले करके, आपको ऐसी चीजों में डाल के आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल मैं बता दूं कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप जिस तरीके से इसमें फोकस दिख रहे हैं, आपको बस यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं, आप जैसे फोकस है वैसे ही फोकस रहिए। जो आग है आपके अंदर आगे बढ़ने की, वो आप लगातार बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है आपको। ये सारे पावर अपने जगह ही है। अगर थोड़े बहुत भी आपको लगता है कुछ ऐसे आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तो अपनी शक्ति को देखिए, आंखें बंद करके अपने आप से कनेक्ट करिए। आप देखिए, आप सोचिए कि आपके अंदर कौन से ऐसे पावर हैं। आप बोलिए कि आपके अंदर वो हर पावर है, आप हर ऐसी चीजों को दूर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी लेडी, कोई भी ऐसे पावरफुल, कोई भी ऐसे ब्लैक मैजिक आपको हार्म नहीं कर सकते, आपको रोक नहीं सकती। आप जिस तरीके से आगे बढ़े हैं ना, मे बी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है इस कार्ड में कि आपको आगे चल के भी बहुत सारे पावर मिलने वाले हैं, बहुत सारी शक्ति आपके अंदर आने वाली है। यूनिवर्स आपको हर पावर देने वाले हैं जो लाइफ में होनी चाहिए। प्रॉस्पेरिटी, खुशियां, अबंडेंस, मतलब फुल्ली अबंडेंट होने वाले हैं। हर तरीके से आपको परिपूर्ण किया जाएगा। तो शायद ये लवर्स का कार्ड भी मुझे इसीलिए आया है। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो ये कार्ड लवर्स की एनर्जी और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी तरह का कोई इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। आप जो जिस तरीके से अकेला फील कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे प्यार की कमी रही है पास्ट में आपके लाइफ में, कोई आपको छोड़ के गया है जिसकी वजह से आप अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, कोई ऐसे व्यूअर। तो ये शायद आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि आपकी तरफ कोई इमोशनल ऑफर आ रहा है, डिवाइन लेकर आ रहे हैं। कोई सोलमेट जो है आपके, जो आपका जो सच्चा प्यार है, वो आपकी तरफ
किसी तरह का कोई ऑफर लेकर आ रहा है। सो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम एनर्जी है, तो आप पीस की तरफ जा रहे हैं, आप मुड़ चुके हैं अपने रास्ते में, अपने अपने पर्पस में आगे बढ़ चुके हैं। और आप जो भी है, यहाँ पे भी मैं आपको साइकिक देख पा रही हूँ, आपका इंट्यूशंस बहुत हाई है, इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, आपको यूनिवर्स को गाइड कर रहे हैं। तो आप जिस तरीके से इमोशनली डिटैच हुए हैं, डिटैच होकर आप आगे बढ़ चुके हैं। इमोशनली डिटैच हुए हैं तभी आप पास्ट में ऐसी चीजें कुछ तो हुई हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, बट स्टिल डिवाइन चाहते हैं कि वो इमोशंस वापस से आपके पास आए। वो इमोशंस को जगाइए, इमोशंस को मारिए नहीं, इमोशंस को दबाना नहीं है, अपने लिए यूज करिए, उसको स्ट्रांग बनाइए। वो इमोशंस की कमी रहेगा तो अबंडेंस में भी कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। अबंडेंस यानी कि हर चीज से परिपूर्ण रहेंगे आप, परिपूर्ण देखना चाहती है यूनिवर्स आपको। उसके जस्ट नीचे मुझे द एम्परर की एनर्जी है। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप डेफिनेटली ये जो कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड और एम्परर का कार्ड, तो यस आपके अंदर फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जी को आप कैरी करते हैं। ये दोनों एनर्जी है आपके अंदर। आपके अंदर जो भी ये एनर्जी है ना, बहुत ही स्ट्रांग है और आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। इतना स्ट्रांग कि आपको चाह के भी लोग हिला नहीं पाएगा, आपको चाह के भी लोग गिरा नहीं पाएगा, बस लोग देखते रहेंगे। ये जो भी शत्रु है ना आपके, जो भी अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझते हैं कि आपको हर तरीके से वो गिरा सकते हैं, आई थिंक उन्होंने हर हथकंडे अपनाए हैं। क्योंकि कल भी मुझे वो ऐसी एनर्जी आई थी और आज भी मुझे इस कार्ड में देख कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। आपको पूरी तरह से गिराने की कोशिश किया है पास्ट में, हर तरीके से आपको अकेला किया है, चाहे मे भी इमोशनली अकेला किया हो, धन से अकेला किया हो, हर तरीके से आपको अकेला किया। जिस कार्ड में मैं देख पा रही हूँ, आपको लोनली किया गया है, अकेला करके आपको तोड़ने की कोशिश की गई है, आपको धन से भी अलग किया गया, आपको इमोशनली भी डिटैच किया गया। ये सारी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आ रही है, इस सारे कार्ड में ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। आपको पूरी तरह से पास्ट में तोड़ा गया है, हर तरीके से तोड़ा गया है, बट आप टूटे नहीं हैं। आप उस टूट के आप आगे बढ़े हैं। लोगों ने ये सारी चीजें करके आपको तोड़ना चाहा ना, आप टूटे नहीं, आप उससे और ज्यादा मजबूत होकर खड़े हो गए हैं। इस तरीके से स्ट्रेंथ की जो कार्ड आई है ना, ये कार्ड दिखाता है आपके अंदर और ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। आप ऐसे खतरनाक चीजों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, इतनी पावर, इतना धैर्य, इतना शांति आपके अंदर आ चुका है कि आप हर खतरनाक चीजों को, हर डेंजरस चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने धैर्य से, अपने आंतरिक शक्ति से, अपने आंतरिक पीस से आप हर चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपका फाउंडेशन, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस गद्दी पे, इस सिंहासन पे आप बैठें, ताकि ऐसे लोग जो हैं आपके पास में, जो क्रिएट किया है इन लोगों ने, ये जो लेडी है, वो आपका फाउंडेशन को, आपके फाउंडेशन को हिला ना सके। उसके जस्ट नीचे मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि एक तरह का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही है सारे कार्ड्स को देख के, कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आना, ये टावर का कार्ड आना, दैट मीन्स की पूरी मिक्सिंग एनर्जी है। तो ये मिक्सिंग एनर्जी देख के मुझे बहुत स्ट्रांग इंट्यूशंस, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप में से कोई तो ऐसे व्यूअर हैं, या एक से ज्यादा व्यूअर्स हो सकते हैं, जो पास्ट में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है आपने। पास्ट में आपको बहुत अकेला किया गया है, हर तरीके से आपको माइंड को ट्रैप किया गया है, आप पूरी तरह से इल्यूजन में रहते थे, हर तरीके से आप टूटे हैं आप, लेकिन टूट के आप गिरे नहीं हैं। आपको इस एनर्जी में लाने की कोशिश की गई है आपको, ताकि आप पूरी तरह से टूट कर गिर जाए, बिखर जाए, लेकिन वो बिखरे नहीं आप स्ट्रेंथ, ऐसी पावर आपको माँ आदि शक्ति ने दी ना, मे बी आप माँ आदि शक्ति की एनर्जी को भी कैरी करते हैं। ये माँ आदि शक्ति की एनर्जी आपके अराउंड रहती है, और माँ आदि शक्ति चाहती हैं कि आप अबंडेंट रहें। आपके अंदर वो शक्ति, वो हर चीज थी, लेकिन उन लोगों ने हर चीज को तोड़कर उस चीज को छीनने की कोशिश की है, ताकि वो शक्ति को आप देख ना सकें। लेकिन ये शक्ति आपके पास नेचुरल दी गई है। आप गिरने के लिए नहीं आए हैं, आप उठने के लिए आए हैं, लोगों को उठाने के लिए आए हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है गाइस। मे भी बहुत जल्द ये चीजें, ये जो टाइम का कार्ड अगर दिया है यूनिवर्स ने और ये मैसेज आया है, तो यस, मुझे ऐसी बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आ रही है कि कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ सडन सा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। ये कार्ड्स अगर आप देखेंगे, बहुत ही स्ट्रांग है ये कार्ड्स, बहुत ज्यादा। ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं और ये स्ट्रेंथ के कार्ड भी बहुत स्ट्रांग कार्ड्स हैं। और ये आपकी आगे चल के, और ये जो मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, बहुत तेजी से आपकी तरफ कुछ तो ऐसा आ रहा है, बहुत फास्ट आ रहा है आपकी तरफ।
आ तो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस चीजों को रिसीव करने के लिए रेडी रहें। आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा इसके लिए, और इस चीजों को आप क्लेम करिएगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है, सडन से कुछ तो चेंजेस आ सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ऑलमोस्ट ऑल कार्ड्स आर पॉजिटिव एक्सेप्ट 2-3 कार्ड्स। तो ये जो 2-3 कार्ड्स हैं, ये पास्ट की चीजें मुझे दिखा रही हैं, जो कि मैंने बोला कि आपके पास्ट में चीजें तो वाओ सुपर। मैं इसके जस्ट नीचे देख पा रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। तो यस, जो मैंने बोला आपको कि यस, आपकी लाइफ में पूरी तरह से अबंडेंस आ रही है, बहुत खुशियां आ रही है आपकी लाइफ में। आप जो कोई भी हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, सी बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है आपका, बहुत ग्राउंडेड है। एंजल्स आपके तो अराउंड ही रहते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन, महादि शक्ति, सबकी एनर्जी आपके अराउंड रहती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सी, और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ये कंफर्मेशन यूनिवर्स ने कर दिया है कि कोई ऐसी लेडी तो है जो बहुत ही पावरफुल नहीं भी है, बट फिर भी वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझती है। अपने कंट्रोल, हर चीजों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहती है, सबको कंट्रोल में लेना चाहती है। और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो मैंने बोला कि आप पास्ट में बहुत टूटे, इमोशनली तो ब्रेक हुए हैं, आपको इमोशनली बहुत तोड़ा गया है, आपको हर रिश्ते से आपको तोड़ा गया, हर रिश्तों में आपको अकेला किया गया है, आपको अकेला फील कराया गया, आपकी इंसल्ट की गई है, ऐसी कुछ फीलिंग्स आ रही है मुझे इस कार्ड को देख के। तो या उसके जस्ट नीचे मुझे स्टार का कार्ड है, तो मैं आपको बता दूं, ये कार्ड्स मैं आपको शो नहीं कर सकती, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, स्टार का कार्ड है, उसके जस्ट नीचे आपकी हीलिंग की जा रही है। आप में भी बहुत पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जो भी इमोशनली आप हर्ट हुए थे, जो भी हार्ट चक्र आपका पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, इसकी वजह से आपको पूरी तरह से यूनिवर्स हील कर रहे हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। इतने सारे स्टार्स आपके ऊपर गिर रहे हैं। आपके चेंजेस जो आएंगे उसको एक्सेप्ट करना है। जो मैंने बोला कि आपकी लाइफ में कुछ तो चेंजेस आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस, तो वो ब्लेसिंग्स है उनका, वीरभद्रा का, उस चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। तो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस आ रहा है गाइस। उसके जस्ट नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यस, यूनिवर्स तो डेफिनेटली आप की और बहुत सारी चीजें भेज रहे हैं और फुल्ली अबंडेंट आप होने वाले हैं, बहुत ही जल्द फुल्ली अबंडेंट। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार, पीस, धन, जो भी चीजें सो आप पास्ट में झेला है आपने, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। ये सारे कार्ड्स, मैंने बहुत सारे कार्ड्स लिए हैं और बहुत सारे कार्ड्स जो हैं यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द चेंजेस आने वाला है। कुछ पॉजिटिव चेंजेस, कुछ बड़ा पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। बस 1-2 मैसेज है आपको कि आपको बैलेंस बनाना है। और ये जो टावर मोमेंट सडन से जो आ सकते हैं, वो लास्ट टावर मोमेंट होगा आपकी लाइफ का। जो पूरी तरह से जो अराउंड है ना, छोटी छोटी चीजें जो स्टिल वो लगातार कोशिश में लगे हैं आपको गिराने के लिए, उन लोगों के लिए है ये कार्ड। उन लोगों को गिराया जाएगा ताकि आपकी लाइफ पूरी तरह से अपलिफ्ट हो सके। तो आपकी लाइफ तो अब ऊपर जा रही है और जो भी चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस को प्लीज इसको क्लेम करिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। और अगर ये मैसेज आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक आए और ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं गाइस। तो इनमें से अगर आप फील करते हैं इस एनर्जी को, तो भी इसमें से कुछ मैसेज तो आपके लिए जरूर होगा। अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो यूनिवर्स उन्हीं लोगों को जोड़ेंगे जिन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। तो यह आज के कार्ड जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और आई थिंक मुझे बहुत टाइम के बाद ऐसी एनर्जी आई है जो कि जिनके लाइफ में बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से ये जो एनर्जी थी आपकी लाइफ में, जो हटने का नाम नहीं ले रही थी और शायद बहुत टाइम से इन चीजों का प्रे कर रहे थे यूनिवर्स को, तो उन्होंने उस प्रे को सुन लिया है। इन सारी चीजों को वीरभद्रा जो है, ऐसे ब्लैक एनर्जी, ऐसे छोटे मोटे जो परेशानियां जो थी आपकी लाइफ में, जो बाधाएं थी, उन सबको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और जो चेंजेस जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस, उसको आप एक्सेप्ट करिए। ऐसा एक्सेप्ट करने के लिए भी उन्होंने मैसेज दिया है और 2 ब्लेसिंग्स आपको मिली है। उस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करिए, उस ब्लेसिंग्स को धन्यवाद करिए और आगे बढ़िए और बस वेट करिए कि कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है। बस जिस चीज में आप फोकस हैं, उसी तरह से आपको अपनी लाइफ में फोकस रहना है। अपने फोकस को हटाना नहीं, अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं करना है आपको, ऐसा यूनिवर्स बोल रहा है। मैं एंजल्स के मैसेज लेना चाहूंगी। चूज अ न्यू डायरेक्शन। नंबर 111 दिखा, 2 बार दिख चुका है अभी तक। 8 बजने जा रहे हैं, तो यस 2 बार दिख चुके हैं सुबह से। और सबसे पहले मुझे आज 444 दिखा है, उसके बाद 111 दिखा है। पूजा के टाइम पे 2 बार दिख चुका है मुझे। बिग हैप्पी चेंजेस, मैंने बोला ना, मुझे पूरे कार्ड की एनर्जी देखकर ही मैंने बता दिया कि आपके लाइफ में कुछ तो बड़ा चेंजेस आने वाला है, या बहुत बड़ा चेंजेस गाइज।
बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं। आप जो कोई भी व्यूअर है ना, पास्ट में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है आपने, आप पूरी तरह से टूटे हैं, आप हर तरीके से आपको तोड़ा गया है ताकि आप पूरी तरह से टूट कर बिखर जाए। शायद टावर का मैसेज भी इसीलिए यूनिवर्स ने ये दिया है, बट आप टूटते नहीं। कहते हैं ना कि टूट कर जो खड़ा होता है ना, वो बहुत ऊपर तक जाता है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको देखा है, आपकी चीजों को सुना है, तो अब सारी चीजों का लेखा जोखा होगा और उनको उनके कर्मा तो जरूर मिलेंगे। आप बस देखते जाइए, आपकी लाइफ इस तरीके से अपलिफ्ट की जा रही है। तो इस पॉजिटिव बिग हैप्पी चेंजेस के लिए उनको थैंक यू बोलिएगा और इसको क्लेम करिएगा। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनके लिए मैसेज देना चाह रहे हैं यूनिवर्स कि अगर आपको अपने डायरेक्शन में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, या आप कुछ इस तरह से कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना नहीं करना है, चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोई नया डायरेक्शन को चूज करिए, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। अगर बहुत टाइम से उस काम को कर रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हैं, तो डायरेक्शन चेंज करिए, नई चीजों को देखिए, नए रास्ते को अपनाइए। डेफिनेटली वो चीजें आपके लिए सही होंगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ ज्यादा चीजें चाहिए, कुछ सवालों के उत्तर चाहिए, तो आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपने सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। मेडिटेशन करिए, खुद से कनेक्ट होइए, सवाल पूछिए, यूनिवर्स से पूछिए, एंजल से पूछिए, डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, कल मैं किसी चीज को लेकर बहुत परेशान थी, अपनी मेड को लेकर परेशान थी। सो सडन से उसने काम छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली मैं वरी होंगी, मेरे लिए और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है मेरे ऊपर। मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं क्या करूं, उसको वापस बुलाऊं नहीं बुलाऊं। 2-3 टाइम से बहुत कुछ ऐसा हुआ जो शायद मेरा इंट्यूशंस ये नहीं कह रहा था कि मैं उस चीज को वापस से करूं, मुझे अपने बाउंड्रीज में रहना चाहिए। तो मैं अपने एंजल से हेल्प मांग रही थी, अपने यूनिवर्स से हेल्प मांग रही, आप मुझे हेल्प करिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, क्या करूं, मैं आगे बढ़ूं या जो मैंने किया वो सही किया, मैं समझ नहीं पा रही। मेरा इंट्यूशंस कह रहा था कि मैंने बिल्कुल सही किया, बट मेरा दिल जो इमोशंस जो है वो कुछ और कह रहे थे, बट मुझे अपने इंट्यूशंस की सुननी थी। मैंने एंजल्स ने मुझे हेल्प किए, मेरे यूनिवर्स ने मुझे आंसर्स दिए, मुझे 666 दिखाकर। सडन से मुझे नून को 666 दिखा, दैट मैं समझ गई कि उन्होंने बोला है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं होल्ड बैक करके रखी हूँ सुबह से ऑल टाइम माइंड में चल रहा है, दैट मीन्स को कह रहे हैं कि उस चीज को छोड़ दीजिए, वो सही नहीं है आपके लिए। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन, कोई ऐसे सवाल जब आपको बॉदर करे, डेली लाइफ में कुछ न कुछ चीजें होती हैं गाइस, छोटी मोटी चीजें आती रहती हैं, बट हमें उन सब चीजों से घबराना नहीं है। आप एंजल्स को आस्क करिए, दिल से जब आप उनको कनेक्ट करेंगे ना, दिल से जब यूनिवर्स को आप मानेंगे तो डेफिनेटली वो चीजें पूरी करते हैं। वो आप ट्राई करके देखना। मैं जो भी आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। आई डोंट नो, मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन अपने व्यूअर्स को एक प्यारा सा, एक पॉजिटिव सा मैसेज दूं, ताकि आप भी पॉजिटिव रहें, हमेशा आगे बढ़ें। सो या आपको कोई भी सवाल, कोई भी आंसर चाहिए तो आप मेडिटेशन करिए, अपने एंजल से पूछिए, अपने यूनिवर्स से पूछिए, आपको मिल जाएंगे, आपको वो आंसर्स देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। और उस नंबर के बाद मैं डेफिनेटली बहुत ही फील कर रही हूँ कि यार मेरे अंदर जो इतना बोझ था कि शायद मैंने गलत किया, जो शायद मेरे इमोशंस थे, वो जो मैं दिल में बहकर पहले भी ये गलतियां कर चुकी हूँ, बट आगे मैं नहीं करना चाहती। मेरे इंट्यूशंस कह रहे थे कि मैं बिल्कुल सही की, और सी यस का कार्ड आया है। तो यूनिवर्स चाहते थे कि वो चीजें हो, और यस बिल्कुल सही किया मैंने, और आप भी जो चीजें आगे करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। अपने इंट्यूशंस की सुनिए। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो, आप दिल और दिमाग के बीच जब झूलते हैं कि चीजें सही है या गलत, अपने एंजल्स को आस्क करिए, अपने यूनिवर्स को कनेक्ट करिए, मन ही मन उनको प्रे करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, कोई साइन दिखाइए कि मैं सही हूं या गलत हूं। आपको साइन सिग्नल्स दिख जाएंगे। 666 दिखना, 616 दिखना। 616 यानी कि जो न्यू शुरुआत में आप होते हैं, 6 नंबर एक नेगेटिविटी नंबर नहीं होता है गाइस, बस आपको ये दिखाते हैं कि आपने जो होल्ड बैक किया है, जो है वो आपके लिए सही नहीं है, उसको हटा दीजिए, यानी कि अपनी लाइफ से उसको रिमूव करिए। इस नंबर का मतलब ये होता है। और मुझे 666 दिखना, दैट मीन्स की क्लियरली मैसेज था उनकी ओर से कि जो भी मैं सुबह से उन सब चीजों को दिमाग में घुमा रही हूँ, और वो चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं चाह के भी उसको हटा नहीं पा रही थी, मैं बहुत एंजल से हेल्प ले रही थी। एंड में मैंने यूनिवर्स को बहुत ही दिल से प्रे किया, बार बार उनको प्रे कर रही थी, और वो नंबर मुझे सडन से मेरी स्क्रीन पे दिख गया। मैं बहुत रिलैक्स हुई उस टाइम पे। प्लीज आप भी ये करिएगा। कोई ऐसी चीजें परेशान करे, दिल और दिमाग से जब आप झूलें, तो आप यूनिवर्स से हेल्प लीजिए, डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे। बस ट्रस्ट रखिए खुद को और उनके ऊपर। तो यस, चीजें मिलती हैं, वो आंसर्स आपको मिलेंगे, ये ऐसा बोल रहे हैं यूनिवर्स। अगर बोल रहे हैं तो ये चीजें होंगी। अपॉर्चुनिटी
एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना और ये मैसेज आना, तो कुछ तो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। इस अपॉर्चुनिटी को क्लेम करिएगा, उनको धन्यवाद करिए और उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए और रेडी रहिए इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने के लिए। नाउ इट्स अप टू यू, आप क्या करते हैं। स्टिल आप पास्ट की चीजों को होल्ड बैक करके रहेंगे या आप आगे बढ़ेंगे, नए डायरेक्शन को चूज करेंगे या उसी चीज को आप पकड़ के बैठे रहेंगे। जो चीजें में सफलता ना मिले, जिस चीज में आप स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज करिए, अपना रास्ता चेंज करिए। मैंने भी किया, 10 साल के IT एक्सपीरियंस को छोड़ के मैं आज ये कर रही हूँ। तो डेफिनेटली जो चीज आप डिजर्व करते हैं वो चीज अगर आपको नहीं मिल रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्यों करें, अपने लिए करिए, डिवाइन के लिए करिए, आपको वो रिवॉर्ड करेंगे, डेफिनेटली रिवॉर्ड करेंगे। तो यस, इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं। आप उसी डायरेक्शन पे, उसी रास्ते पे रहना चाहते हैं, उसी काम पे रहना चाहते हैं, या नए डायरेक्शन को चूज करेंगे। परफेक्ट टाइमिंग, टाइम बहुत ही परफेक्ट है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना और ये मैसेज आना, 444 चल रहा है गाइस। अगेन मैं 444 देख रही हूँ, 4444। इट्स अ बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। आपका टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है। इंट्यूशंस भी कह रहे हैं, ये नंबर भी दिख रहे हैं, पूरी यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे एंजल साथ हैं। आप जो कोई भी व्यूअर हैं, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। अगर आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए ही है और ये मैसेज आप तक आया है और ये वीडियो को आप फुल देख पा रहे हैं और इस टाइम तक अगर आप पहुंचे हैं तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट नहीं देख पा रहे, यहाँ तक नहीं पहुंचे, तो समझो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ये मैसेज उन्हीं तक पहुंचेगा जिन तक यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा समय है, अपने समय को यूटिलाइज करिए। जो चीजें, जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो लव ऑफर हो, डिवाइन सोल हो, या किसी तरह का कोई करियर अपॉर्चुनिटी है, पर्सनल अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करिए। वो जो चेंजेस आ रहे हैं आपके, हो सकता है कि कुछ मे बी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कुछ ऐसे पावर आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, कुछ चेंजेस सडन से आपके लाइफ में आ सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करिए और उसमें आगे बढ़िए। उनको धन्यवाद करिए, पूरी तरह से रेडी रहिए। उनको बोलिए कि आप पूरी तरह से रेडी हैं उस चेंजेस को लाने के लिए, उस चेंजेस को पाने। देखिएगा वो चीजें कैसे आएंगी। वाओ, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यस, जो भी पास्ट में जो सिचुएशन रही है आपकी इंप्रूव की जा रही है। कम्युनिकेशंस क्लियर, तो अपने कम्युनिकेशंस को क्लियर रखिएगा हमेशा डिवाइन के प्रति। जो भी डिवाइन को बोलते हैं, जो भी यूनिवर्स को आप मांगते हैं, उनको क्लियरली रखिएगा, उनको कंफ्यूज मत करिएगा। मैं योगी कार्ड देखना चाहूंगी यूनिवर्स से, देखते हैं क्या बात है। हार्ट चक्रा का मैसेज आया है। तो डेफिनेटली जो मैंने बोला कि आप पास्ट में आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक रहा है, तो यस, वो मैसेज दे रहे हैं कि आपका हार्ट चक्रा जो है पूरी तरह से हील हो चुका है। जो कि स्टार का कार्ड आया था, जो मैं आपको शो नहीं की, मैं दिखा नहीं सकती थी, बट स्टार का कार्ड और ये मैसेज आना, आपके हार्ट चक्रों को पूरी तरह से हील कर रहे हैं यूनिवर्स। पूरी तरह से हील हो चुके हैं अब आप। तो आप इमोशनली अब कोई फैसला नहीं लेते, आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते हैं, अपनी यूनिवर्स की सुनते हैं। तो मैं भी करती हूँ, आप भी ये करिएगा। आपके हार्ट चक्रा को हील कर दिया गया है, हीलिंग चल भी रही है साइड टू साइड, और आपको धैर्य रखना है। तो जो भी चीजें, जो मैसेज आपको मिले हैं यूनिवर्स से, डिवाइन की ओर से, आपको बोल रहे हैं कि इस पे पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। चीजें डेफिनेटली अच्छी हो रही है, आगे भी अच्छी होंगी। ये बस दिमाग में रखिए कि जो भी चीजें हो रही है बस उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो धैर्य की देवी माँ सीता आपको मैसेज दे रही है, इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा और पेशेंस रख लीजिए। माँ दुर्गा का कार्ड आया और स्ट्रेंथ का कार्ड ऑलरेडी आ चुका था। तो माँ दुर्गा आपको बहुत स्ट्रेंथ दे रही है, बहुत शक्ति दे रही है। आपको बहुत शक्ति है, आपके अंदर बहुत पावर है, आप हर टावर मोमेंट को पार कर लेंगे। यस, ये कार्ड ये बता रहा है। माँ दुर्गा शक्ति की देवी, आप हर जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। मैं भी करती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, दोनों बच्चों को संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, मेड भी नहीं है, फिर भी मैं सारे काम को करती हूँ परफेक्टली। मुझे टाइम पे करना पसंद है, मैं टाइम से बेटाइम नहीं होती। हाँ, थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, इंसान हूं मैं भी, बट स्टिल माँ दुर्गा, मैं उनको याद करती हूँ कि मुझे पता है वो मुझे शक्ति देंगी सारी चीजों को पूरा करने के लिए, और वो मुझे देती है, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है और मैं करती हूँ। आपको भी मिलेगी, आप ट्राई करना, कनेक्ट होना, आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, मेरी श्योरिटी है। ये तीनों मैसेज, माँ सीता, माँ दुर्गा और हार्ट चक्रा का मैसेज आया है, और धर्मा का कार्ड आया है गाइस, बॉटम ऑफ द डेक। जस्ट मेरी नजर गई तो मैं आपको बता दूं, यस, आपको अपने सोल पर्पस से जुड़े रहना है। जो कि मैंने बोला कि एस ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई थी, उसमें जो जिस तरीके से आप फोकस है, उसी तरह से आपको फोकस रहने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे भी धर्म का कार्ड देख के बोला जा रहा है कि अपने सोल पर्पस के रास्ते आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है, आपको स्टॉप नहीं होना। जिस तरीके से फोकस है उसी तरह से फोकस रहिए। आपकी आत्मा जो है अब जाग रही है। यूनिवर्स जो है अब आपको जो रियल मार्ग है, जो असली मार्ग है, आपको यूनिवर्स उस असली मार्ग की ओर खींच रहे हैं।
ताकि आप उस मार्ग पे जाएं, आप भटके नहीं। इसीलिए शायद वो ईगो का जो कार्ड था वो डिवाइन मैसेज में वो जो रिवर्स में आया था, आपके इल्यूजन, आपके ट्रैप को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जा रहा है। उस सारे ब्लैक एनर्जी के थ्रू जो आप इल्यूजन, जो एक्स्ट्रा थॉट जो आपके माइंड में आते थे, वो सब अब बंद हो जाएंगे। आपको रियल मार्ग, जो मेन मकसद है, जो यूनिवर्स ने आपको जो चुना है जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस में आपको आगे ले जाया जा रहा है। देखते हैं यूनिवर्स इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं। सी, योर लाइट इज एक्टिवेटिंग, यू आर रेडी टू राइज। तो आपकी लाइट एक्टिवेट हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है और आप राइज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो यस बोलिए कि आप रेडी हैं हर मिराकल्स को रिसीव करने के लिए, आप रेडी हैं उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। तो आप जो कोई भी व्यूअर हैं, आपका सोल पर्पस पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। आप उसी सोल पर्पस से आपको आगे बढ़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना है, फोकस रहना है। आपकी आत्मा को खींचा जा रहा है, आपके पर्पस को खींचा जा रहा है। यूनिवर्स आपको उस रास्ते की ओर मूव कर रहे हैं। तो बस डिवाइन फ्लो में बह जाइए। जो भी डिवाइन फ्लो आपके साथ चल रहा है, उस डिवाइन फ्लो में आगे बढ़िए। योर पास्ट एफर्ट्स आर बियरिंग फ्रूट, प्रिपेयर फॉर मिरेकल्स। सी, तो जो भी पास्ट में आपने मेहनत करी थी, जो ईमानदारी दिखाई थी ना, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। ईमानदारी के साथ करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका फल जरूर मिलेगा। देर जरूर होगी लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन मन में डाउट रखिएगा, धैर्य नहीं रखिएगा, वो चीजें नहीं मिलती है। वो चीजें आते हुए भी अगर आ भी गई तो वो रुक जाती है। ट्रस्ट रखिए चीजों पे, सब कुछ अच्छा होगा। और आपको रेडी रहने के लिए बोल रहे हैं मिरेकल्स के लिए। मिरेकल्स तो आ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छी एनर्जी आज की आई। आई डोंट नो, मैं भी थोड़ा आज बहुत इमोशनल हो गई। या आपकी इंट्यूशन से एक डिवाइन मैसेज है, उसकी सुनिए। सी, आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेज देते हैं डिवाइन, तो वो डिवाइन का मैसेज होता है। ऐसा नहीं सोचिए कि आप वो सोच रहे हैं। अगर आपकी इंट्यूशन सडन से, इंट्यूशन इन द सेंस कि ऑल द टाइम नहीं, आप कुछ कर रहे हैं, आप कोई कुछ और काम कर रहे हैं, आपका माइंड कहीं और है, बट सडन से कुछ ऐसी चीजें आपके माइंड में आ जाती हैं कुछ और चीजों को लेकर। दैट इज योर इंट्यूशन। दैट मीन्स वो कहना चाह रहे हैं किस चीजों को आपको करना है, तो डेफिनेटली उस चीज को आपको करना चाहिए। सपोज मैं अब ये रीडिंग ले रही हूँ, बट मेरा फोकस रीडिंग के ऊपर है, मेरा फोकस मेरे व्यूअर्स के ऊपर है, बट सडन से मेरे माइंड में कुछ और आ जाता है, कुछ और चीजें आ जाती हैं। अच्छा, ये चीजें करनी है, वो इंट्यूशंस, यानी कोई एक तरह का मैसेज मुझे दे रहे हैं कि ये मुझे करना चाहिए। तो ऐसी चीजें अपनी इंट्यूशंस की सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, उसको इग्नोर मत करिए। वॉल्स योर पाथ विथ पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो अपने पाथ को, अपने वॉल्स को पेशेंस के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बनाए रखिए। डेफिनेटली चीजें होंगी, अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत रखिएगा। जिस तरीके से फोकस है उसी तरह से आपको फोकस बना के रखना है। न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज। तो ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही है आपको, और मादी शक्ति की, शिव जी की इतने सारे ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लाइफ में आ रही है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है गाइस। इमोशनल अपॉर्चुनिटीज हो, धन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हो, करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हो, यूनिवर्स शायद कोई नेचुरल, कोई पावर ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको देने वाले हैं। तो उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहिएगा। ट्रस्ट रखना है खुद पे और अपनी जर्नी को। आप जिस जर्नी पे भी हैं, जिस पाथ पे भी हैं, उस जर्नी को ट्रस्ट करिए, खुद को ट्रस्ट करिए। आप वो कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज, फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज डाउट टू सी द ट्रूथ। कोई ऐसे डर जब मन में रखते हैं ना आप, कोई डाउट अगर आप रखेंगे तो क्लियरली आप नहीं देख पाएंगे। विजन जो है आपको क्लाउड कर देगा, आप सही चीजों को देख ही नहीं पाएंगे। जब एक्स्ट्रा थॉट्स करेंगे, फालतू की चीजें माइंड में दौड़ाएंगे, आप सही चीज नहीं देख पाएंगे। जैसे कहते हैं गुस्से में काम बिगड़ जाता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका काम सही में बिगड़ता है, क्योंकि आप सही चीजों को नहीं देख पाते, आपके इंटेंशंस उस चीज को देख ही नहीं पाते। तो इसी तरह से आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपका डर जो है ना, आपके विजन को क्लाउड कर देता है, जो आप सही चीजों को देख नहीं पाते हैं। तो आपको अपने डाउट्स को रिलीज करना है। डाउट मत रखिए किसी चीज पे। अगर आप वो काम कर रहे हैं तो उसको विश्वास रखिए, खुद को ट्रस्ट करिए कि वो चीजें आप कर लेंगे और करेंगे। इट्स टाइम टू कनेक्ट योर इनर गाइडेंस। तो धर्मा का कार्ड आया, जो कि मैंने बोला कि अपने आप से कनेक्ट हो जाइए, आत्मा से जुड़िए, और डिवाइन जो है आपको अपने मार्ग की ओर खींच रहे हैं, जो आपका पर्पस है। तो आपको अपने आत्मा से जुड़ना है, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, जो आपको बहुत सारे अगर सवाल होंगे उसमें आपको सवालों के जवाब डेफिनेटली मिल जाएंगे आपको। योर लाइट इज नीडेड इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपका जो लाइट जो एक्टिवेट हो रहा है ना, जो मैसेज आया है, इसलिए एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि आपकी लाइट पूरी दुनिया की जरूरत है। पूरी दुनिया को जरूरत है आपकी लाइट की, आपकी एनर्जी की। तो आपकी लाइट इसीलिए एक्टिवेट किया जा रहा है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने आप से
कनेक्ट हो जाइए, इनर सेल्फ से कनेक्ट होइए, इंट्यूशंस की सुनिए, आपको जो भी गाइडेंस मिल रहा है उसको फॉलो करिए। हैव फेथ, एवरीथिंग विल हैपन एट राइट टाइम। तो डिवाइन टाइम पे आपको भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, अपने पाथ पे भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, लूज नहीं होना है। जो भी चीजें हो रही हैं वो सब कुछ सही समय पे, सही टाइम पे, डिवाइन टाइम पे हो जाएगा। बस फेथ रखिए, पेशेंस रखिए। मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी फ्रेंड्स। कॉल अपॉन योर गार्डियन एंजल्स टू क्लींस, हील योर रिलेशनशिप। तो आपके कोई रिलेशनशिप में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो रही है या फिर कुछ ऐसे अनबन, तो अपने एंजल्स को कॉल करिए। अपने आर्क एंजल माइकल जो है, जो गार्डियन एंजल्स हैं, उनको कॉल करिए, उनसे हेल्प लीजिए ताकि आपके रिलेशनशिप को क्लींस किया जाए। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई ऐसी एनर्जी जो बाधाएं डाल रही है, आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रही है, तो अपने एंजल से हेल्प लीजिए, आपको वो हेल्प करेंगे, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप ट्राई करके देखना। सो यार देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। और ये रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है फ्रेंड, बट टैरो में मुझे कपल्स की एनर्जी आई है, एक डिवाइन सोल की एनर्जी आई है। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपके डिवाइन सोल हो और किसी ब्लैक एनर्जी के थ्रू ऐसे जो कुछ अराउंड हैं लोग ऐसी एनर्जी देकर आपको डाइवर्ट करते हैं, आपको अकेला करने की कोशिश करते हैं ताकि आप ये ना समझ पाए कि वही आपके डिवाइन सोल हैं। तो अपने एंजल से हेल्प लीजिए, आपको किसी न किसी से गाइडेंस मिलेगा कि आपके डिवाइन सोल कौन है। अगर इस तरह की एनर्जी आप फील कर पाते हैं कि आपके पार्टनर ही आपके डिवाइन सोल है, तो अपने एंजल से हेल्प लीजिए, वो उस एनर्जी को क्लींस करेंगे ताकि आप क्लियरली देख सकें। ट्रस्ट द साइन एंड सिंक्रोनिसिटी, 111 222 333। तो यस, 111 मुझे ऑलरेडी 2 बार दिख चुके हैं और 444 भी मुझे 2 बार दिखे हैं, और ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप ये तीनों नंबर देखते हैं तो डेफिनेटली ये जो भी मैसेज आया है ये आपके लिए ही यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। 111 एक न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, 111 एक मैनिफेस्टेशन पावर को भी दिखाता है, 222 संतुलन करने के लिए भी यूनिवर्स मैसेज देते हैं, 222 एक आपकी लाइफ में हार्मोनी बैलेंस आ रहा है उसके लिए भी दिखाते हैं। तो आपका सिचुएशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप डिकोड कर लीजिएगा। अगर लाइफ बहुत अस्त व्यस्त है तो 222 अगर देख रहे हैं इस बीच, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को बैलेंस करिए। और अगर लाइफ बहुत ही अच्छी है और किसी चीज का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो डेफिनेटली डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द वो हार्मोनी, वो प्यार आ रहा है। और 333 यानी कि आपके जो गुरु हैं, आपके जो मास्टर हैं, आपके जो यूनिवर्स जिनको आप मानते हैं वो आपके अराउंड ही रहते हैं, यानी माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आपके अराउंड रहती है। जिनको भी मानते हैं उनकी ऊर्जा आपको अराउंड किए रहती है, आपको प्रोटेक्शन देती है, आपको इनर गाइडेंस मिलती है। ये तीनों नंबर जो है बहुत ही पावरफुल नंबर होते हैं और ये तीनों नंबर अगर आप देखते हैं तो यू आर वेरी लकी। और ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है। इस एनर्जी को अगर आप फील कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली इसको क्लेम करिएगा, इस एनर्जी को। मैं भी चाहती हूँ कि सारी एनर्जी आपकी लाइफ में आए। जो भी पास्ट में आपने देखा है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी दर्द से गुजरे हैं, जो भी अकेला फील किए हैं, इंसल्ट फील किए हैं, जिन लोगों ने भी ऐसी चीजें की हैं, वो सारी चीजें, ऐसे लोग पीछे रह जाएं, आप आगे बढ़े हमेशा और ये सारी खुशियां आपके लाइफ में आए। सो यस, इन सारी खुशियों को, सारे हैप्पीनेस को, सारे ब्लेसिंग्स को क्लेम करिएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा। और गाइस, मैं भी चाहती हूँ कि आप हमेशा आगे बढ़िए और पॉजिटिव रहिए, थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखिए, एक ट्रस्ट रखिए मन में, एक विश्वास आप बना के रखेंगे ना तो एक अलग सी एनर्जी आपको आप फील करेंगे। एक मन में रखिए कि आप कर लेंगे, आप कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप हर कुछ कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। सो या ये थी एनर्जी आप सबकी। जितनी चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।